राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने आदेश पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आंगन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर कर दी जाती है। कन्नड़ा एक्टर जब ट्वीट करते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति झूठ पर आधारित है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की एफआईआर पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कानून वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। 4 साल पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई और अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता चली गई। वे अब वायनाड से सांसद नहीं हैं। आज के दिन वे सारे नेता जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, वो अपने भाषणों को याद कर इस खबर पर हंस रहे होंगे कि उन्हें तो सजा नहीं हुई, राहुल गांधी को सजा भी हुई और सदस्यता भी चली गई। क्या एक भाषण के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? यह आपराधिक मामला उस तरह से नहीं है कि व्यक्ति हत्या या भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल पाया गया है। वो सिर्फ एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पाता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह एक ऐसा फैसला है जो हर नागरिक को अब से असुरक्षित कर देगा, पहले से ज्यादा असुरक्षित कर देगा। जो लोग बोलने से डरे हुए हैं, अब डरने से ज्यादा कांपने लग जाएंगे और बोलना छोड़ देंगे। पता नहीं कब किस बात पर किसे जेल हो जाए और किसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ये अब किसी को पता नहीं है। तो जिस नेता को पप्पू कहा जाता है, जिनके भाषणों का बीजेपी हर दिन मजाक उड़ाती है, कहती है कि मोदी के सामने राहुल कुछ भी नहीं, उस राहुल से निपटने का यह राजनीतिक तरीका देश का वर्तमान देख रहा है। कानून के फैसले की आड़ में इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के नेता अब बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो चला है। विपक्ष या तो जेल में होगा या फिर संसद से बाहर, बल्कि इतना लिखने और बोलने से भी जेल की सजा हो जाए तो कोई अचरज नहीं। 3000 से अधिक दिनों तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा करते रहने वाला नेता अपने एक भाषण की इतनी सख्त सजा पा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ पावर का माथा सहला रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जिस पार्टी को हराना सबसे आसान हो, जिसके नेता से उनके नेता को कोई चुनौती ना हो, राहुल की सदस्यता जाने पर बीजेपी कैसे खुश हो सकती है? आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके 2 व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की। हम आपको प्रिविलेज कमेटी भेजते हैं।
और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया। जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को, सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए। जो विपक्ष भारत की जनता को दिखाई नहीं देता है, गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया और फिर लोगों को समझाना शुरू किया गया कि विपक्ष तो दिखाई नहीं देता। उस दिखाई ना देने वाले विपक्ष के एक नेता की इसलिए लोकसभा की सदस्यता चली गई कि उन्होंने एक भाषण में कुछ कह दिया और वो आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है। विपक्ष तो दिखाई नहीं देता है। उस विपक्ष को क्या सत्ता बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी 2024 के संदर्भ में? देख रही थी कि वो जनता के सवालों पर कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। ये ललित मोदी हैं और एक नीरव मोदी हैं। दोनों विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश भारत से भाग गए हैं, कई साल से भागे हुए हैं। आज ये दोनों हंस रहे होंगे कि उन्हें लेकर विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी ने निशाना क्या बनाया, उनकी सदस्यता चली गई। भारत की जनता के पैसे का गबन करने वाले ये दोनों आज सोच रहे होंगे कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर विपक्ष के एक नेता की सदस्यता चली गई। आईपीएल टूर्नामेंट में घपलों के आरोप में ललित मोदी का पीछा ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग से लेकर चेन्नई पुलिस तक कर रही है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ का चूना लगा दिया। 2018 से दोनों भगोड़े घोषित हैं। इनके भागने और गबन में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी ने बयान क्या दिया, वो आपराधिक मानहानि के दायरे में आ गया और उनकी सदस्यता चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान किसी समाज के संबंध में नहीं है। जो लोग पैसे लेकर भागे, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, वे क्या पिछड़े समाज से थे? ये लोग ऐसी अनुभूति बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के बारे में बोला है। इंतजार कीजिए कि भारत के लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कहते हैं। वे राजनीतिक जवाब देते हैं या कानून का सम्मान करने की आड़ में इसे सही ठहराते हैं, या अदानी मामले पर जिस तरह से चुप रहे हैं उसी तरह से इस पर भी चुप रह जाएंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता, न चुप करा सकता है। अदानी समूह के महा स्कैम पर जेपीसी की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति, ओम शांति किसी की मौत पर भी कहा जाता है। क्या जो हुआ है वो ठीक हुआ है? ठीक है, कांग्रेस अदालत में अपील करेगी, लेकिन क्या उस अपील का फैसला 2024 से पहले आएगा? कोई नहीं बता सकता। कानून की किताब की हिंदी औपचारिक होती है, इन धाराओं को समझना मुश्किल तो होता है मगर असंभव नहीं, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और 2 वर्ष